नमस्कार, मैं हूं गुलरेज खान और आप देख रहे हैं भास्कर टुडे। जिसने बढ़ाया भारत का मान और जिसने दी पाई को पहचान, ये हमारा खास प्रोग्राम सिर्फ आप देखेंगे भास्कर टुडे पे। हमारा बड़ी संवाददाता शिवा पारासर के साथ कुछ ही देर में सिर्फ भास्कर टुडे पर। नमस्कार, मैं शिवा पारासर आपके साथ और आप देख रहे हैं भास्कर टुडे। मैथमेटिक्स में एक संकेत होता है पाई, जिसको हम कहते हैं, उसका अधिकांश हम यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। पाई की खोज भी जो है इंडिया में ही हुई है। सबसे पहले इंडिया में, भारत में इसकी खोज हुई थी। और पाई जो संकेत है, इसमें कुछ चेंज किए गए हैं और इन दोनों एक नाम बहुत चर्चाओं में चल रहा है, शिवदयाल जी का। तो वो शिवदयाल जी हैं जिन्होंने पाई जो संकेत है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, एडवांस चेंजेस किए हैं। तो वो क्या हैं और इन दोनों, इनका नाम क्यों चर्चाओं में है, इसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस समय शिवदयाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर जी। शिवदयाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो पाई मैथमेटिक्स का एक संकेत है जिसका काफ़ी यूज होता है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यूज अधिकांश हर चीज़ों में होता है। इसका थोड़ा ये बताइए, डिटेलिंग में बताइए कि क्या है ये पाई और कैसे इसका यूज किया जाता है। अच्छा, ठीक। पाई जो है बेसिकली देखा जाए तो एक नंबर है जिसे हम लोग सर्कल और सर्कल की जो परिधि होती है उसका और व्यास का जो रेशियो कहते हैं जी। पर ये देखा गया है कि जब वो फ्लैट प्लेन पर अगर हम लोग उस सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो पाई ये फिक्स होता है 3.1416, ऐसा बोला जाता है कि ये फिक्स रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसको जो है स्फीयर पे ड्रॉ करते हैं तो पाई की वैल्यू वहाँ पे डिफ़र हो जाती है। और ऐसा हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि हम लोग जो है स्पेस में जो है, स्पेस को हम लोग ये कह देते हैं कि स्पेस में जो है वो फ्रैक्शनल डायमेंशनल्स वाली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पाई फ्रैक्शन में है तो वहाँ पर डायमेंशंस को फ्रैक्शनल में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पर लोकल कर्वेचर जो है उस पर डिफ़ाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर पाई की वैल्यू जो है वो अलग अलग क्यों है आखिर होती है। हाँ, तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी, तो इसी प्रॉब्लम को देख करके मैंने जो है इस पे रिसर्च किया था और मैंने देखा कि पाई में आखिर क्या है। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने पाया कि पाई के मान लगातार चेंज हुआ है। मतलब सदियों पहले जो है बेबीलोन के टाइम में भी पाई यूज़ होता था, उसके बाद भी पाई यूज़ हुआ है। ब्रह्मगुप्त ने, उससे पहले पाई की वैल्यू 3 यूज़ होती थी। अगर मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूं तो मैं देखूंगा कि जब आप महाभारत का जो है एक एपिक है, महाभारत हमारा जो सम्मानीय एपिक है देश का, तो उसमें जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो राहु ने जो है कवर कर लिया था सन को। तो वो उस टाइम पर श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को समझा रहे थे तो वहाँ पर भी पाई का जिक्र हुआ था। तो वहीं पर पाई का जिक्र जो है वो 3 वैल्यू यूज़ हुई थी। वहाँ पर पाई का मान 3 पूरा नंबर रखा गया था, वहाँ पाई को फ्रैक्शन में नहीं लिया गया। तो ये एक सवाल था कि यार पहले पाई 3 था, फिर ये 600 ईस्वी में जो है ब्रह्मगुप्त ने इसे जो है 3.1416 कर दिया। फिर उसके बाद आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट ने एक दोहा दिया था संस्कृत में, उस दोहे से भी पाई का मान निकाला गया था। दोहा इंटरनेट पे अवेलेबल है, चतुर्थ मस्त गुंदम स्वास्त्रस्ता सहस्रनाम। तो वृत्त परिणाम, मतलब कि अगर वो एक सर्कल है, उसकी इतनी परिधि होगी, इतने से 62,000 से डिवाइड करोगे वो 3.14 के नियर बाई आता है। जैसे मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहें कि जैसे पाई हमारा जो है वो नॉर्मली अगर लेते हैं तो कौन सी जो चीज़ों में यूज किया जाता है, कहाँ का, किस जगह किया जाता है यूज? हाँ, वो बहुत अच्छा है कि पाई बेसिकली देखा जाए तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, हर जगह लगभग पाई यूज़ होता है। आप ये सोचिए कि जहाँ पर सर्कल यूज़ हो रहा है, जहाँ पर कर्व यूज़ हो रहा है, चाहे वो रॉकेट लॉन्च, स्पेस में आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, चाहे स्पेस की कोई इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मली कहीं सर्कल ड्राइव कर रहे हैं, इवन हमारे अर्थ का रोटेशन जो है उसमें भी पाई का यूज़ होता है। पाई का यूज़ अब भी प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए हमारा जो पाई का जो अप्रॉक्सीमेशन मान है ये 3.1416, जिसको कई लोग जो है अभी तक क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है, क्योंकि पाई को इरेशनल एज यूजुअल मैथमेटिक्स के जो लोग हैं पाई को इरेशनल मानते हैं, लेकिन पाई जो है एक रेशनल की तरह होती है, पाई को इरेशनल की तरह यूज़ करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो पाई का मान रेशनल मानते हैं, लेकिन हम उसको जो है रेशनल की तरह यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी अभी इसके साथ। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, कहीं पर भी आप देखेंगे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो भी पाई का यूज़ होगा। और चूँकि अब इसमें जो एक प्रॉब्लम और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि जो ये इरेशनल वैल्यू है, इसकी वजह से एक सर्कल के एरिया के बराबर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर बनाना संभव नहीं है।
ये आज तक हज़ारों सालों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है कि कैसे हम जो है एक सर्कल के एरिया के बराबर एक स्क्वायर को बनाएं, कंस्ट्रक्ट करें। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जैसे पाई की आपने जिक्र किया, तो क्या ऐसा कुछ मूवमेंट आपके साथ में मतलब इससे पहले हुआ था कि आपको लगा कि पाई जो है हमारा इसको चेंज करना चाहिए, इसमें इसकी वजह से कुछ ही गलतियाँ हो रही हैं, तो वो क्या ऐसा मूवमेंट हुआ था, क्या ऐसी कुछ घटना वगैरह हुई थी कि मतलब क्या हुआ था ऐसा? हाँ, ऐसा होता है नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में जो है दोस्त लोग बैठे होते हैं, तो हम लोग आपस में बैठे थे, एक प्रॉब्लम थी, कोई सी इतना ध्यान नहीं है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें पाई का मान जो है वो बार बार यूज़ हो रहा था। तो फिर आपस में चर्चा कर रहे थे यार कि ये रेशनल है तो इसे रेशनल की यूज़ करा जा रहा है, और जब ये 2.2 अंक तक ही हम इसे यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा 3 या 4 अंक तक लेते हैं, तो हम इतना लंबा इसको क्यों रिसर्च की जाए, क्यों ना इसी वैल्यू पे फोकस किया जाए जो 3.14 है और इसको रेशनल की तरह देखा जाए। तो यहाँ से मतलब जो है हमने ये सोचना शुरू किया। जब हमने सोचना शुरू किया फिर इसमें पढ़ना शुरू किया। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा यार इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जो जो आर्टिकल देख रहे थे वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। इवन आप ये सोचिए जहाँ भी पाई का यूज़ होता है, जिस भी टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है, जहाँ पर भी पाई का यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम लोग को एक शब्द बोलना पड़ता है, दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेशन। इवन अगर हम सर्कल का एरिया भी निकालते हैं तो हम ये नहीं कह सकते अगर पाई का यूज़ कर रहे हैं कि ये एरिया एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट सर्कल, हाँ कंफर्म इतना ही होगा। हम लोग ये कह देते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट जो है इतना एरिया होगा। तो हमने आपको इस खबर में दिखाया कि जो पाई से दिक्कतें आ रही थी वो क्या थी और उसका सॉल्यूशन आप जो इन्होंने दिया है, सर ने दिया है, तो उससे अब सॉल्यूशन जो आगे आने वाले बच्चे जो पाई को पढ़ेंगे तो उनकी दिक्कतें दूर होंगी। चलिए फ़िलहाल में आगे भी आपको जो तमाम जानकारियाँ देते रहेंगे। फ़िलहाल में इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भास्कर टुडे।